एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड भाई, आज जैसे आप सभी को पता है कि डी और सी डी एस का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुका है। एंड बहुत से भाई और बहन हमारे एन डी ए वाले बहुत ही डर रहे होंगे कि भैया अब तैयारी हम कैसे करें, हम कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट करें और कैसे बहुत ही अच्छा स्कोर एन डी ए और सी डी एस के एग्जामिनेशन में हम करें। सो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो अपनी तैयारी को बहुत ही बूस्ट करने वाले हैं और अच्छे से करने वाले हैं। तो स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करेंगे। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको सभी को पता है कि भैया सबसे अधिक वेटेज का क्या है आपके चैप्टर में। अगर सबसे अधिक वेटेज में आप देखेंगे तो सबसे अधिक वेटेज में आपको मैथ पूछी जाती है। कोई भी एनडीए का एग्ज़ाम दे बच्चा या तो उसको पहली बात मैथ में अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। तो पहली बात तो मैथ में पकड़ बनाए। अब पकड़ बनाने का भी समय नहीं है। अब सिर्फ प्रैक्टिस 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 मैथ की करें, खूब प्रैक्टिस करें। सो जैसे प्रैक्टिस कैसे करनी है, मान लीजिए आप कोई चैप्टर उठाते हैं। मान लीजिए जैसे मैं चैप्टर बाय द वे एक चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। जैसे आप मैट्रिक्स उठाते हैं, मैट्रिक्स आप उठाते हैं तो मैट्रिक्स आप उसी दिन जैसे उठाते हैं, जैसे आप मैट्रिक्स उठाएं और मैट्रिक्स का पूरा 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 पहले एक बार कंसेप्ट, पहले पूरा एक बार कंसेप्ट पे चले जाएं। पूरी कंसेप्ट की पूरी थ्योरी पहले एक बार रिवीजन कर लिख लिख रिवीजन कर लें। उसके बाद प्लस पी वाई क्यू, प्लस उसके बाद पी वाई क्यू को आप प्रीफर करें। जितने पी वाई क्यू हैं प्लस अपने टीचर से अगर एडवांस क्वेश्चन हो सके, जो भी आप टीचर को फॉलो करते हैं तो आप एडवांस क्वेश्चन उनसे उनकी पीपीडीटी को फॉलो करें, इस ऐसे लगाना स्टार्ट करें। एंड सो बार बार हर चीज़ को करने से बेहतर है कि एक ही बुक को बार बार कर लिया जाए। मतलब 1000 बुक को एक एक बार करने से बेहतर है। एंड सो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए पहली बात। एंड एग्जामिनेशन जैसे कि आपको पता है बहुत ही नज़दीक आ चुका है और डर लगना तो जाहिर सी बात है। एंड सो ये इंग्लिश का आपका पूरा सिलेबस रहा है, जो इंग्लिश का सिलेबस है। और इंग्लिश की मैं इस वीडियो में बता देता हूँ थोड़ा इंग्लिश के बारे में, अच्छे से इंग्लिश से बताऊँगा बारे में। तो आपको सभी को बहुत ही इंग्लिश जो आपका है, यहाँ से आप पूरा 50 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश आती है और आपको इंग्लिश में 50 में से कम 35 से 40 ऑन एवरेज लेके चलना पड़ेगा स्कोर। सही नहीं तो आप कहीं ना कहीं एनडीए और एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे कर रहे होते हैं। कहने की बात है कि कट ऑफ निकाल लो जस्ट। तो यहाँ से आपको नाउन को चैप्टर को, ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपका है सर इंग्लिश। और इंग्लिश से सब कहते हैं कि सर बिल्कुल भी आप 20 क्वेश्चन कर लो, 15 क्वेश्चन कर लो, आपकी इंग्लिश हो जाएगी। आप पूरा ओवरऑल अगर इंग्लिश में आप कमज़ोर हैं, नहीं मेरे दोस्त, इंग्लिश बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही सर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं मेरे भाई। जैसे कि आप कैसे भी निकालने का सर बिल्कुल भी 30 से 35 क्वेश्चन ऑन एवरेज निकालने की प्रयास में रहिए। खूब वोकैब पढ़िए, खूब ग्रामर के रूल अच्छे से लगाइए, लेकिन वोकैब पे आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वोकैब आपका प्रिफरेटिव मैनर पे होना चाहिए वोकैब। एंड जैसे कि आप इसको पढ़ना है लेकिन वोकैब से ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है। देखिए जैसे आप कर सकते हैं सर, नाउन इसमें है सर, प्रोनाउन है सर, एडजेक्टिव है सर, आर्टिकल है सर, एडवर्ब है सर, द वर्ब है। ये सर 6 चैप्टर बहुत ही सर बिल्कुल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और प्लस आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप प्लस इसमें आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है, आप बिल्कुल पी वाई क्यू, पूरा पी वाई क्यू सर बिल्कुल सॉल्व कीजिए कॉम्प्रिहेंशन में। और प्लस वोकैब सर, वोकैब का कोई बिल्कुल भी बुक या कोई टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हीं को जो लिखवाए हैं आपकी अकेडमी में या कहीं भी बिल्कुल भी जो वोकैब लिखवाया गया है, आप सिर्फ अब उन्हीं वोकैब को लर्न करेंगे, नए वोकैब को नहीं लर्न करेंगे, नहीं लर्न करेंगे नए वोकैब को। जो लिखवा दिए हैं, अगर लिखवा रहे हैं अभी टीचर तो ये लर्न करते चलिए, नहीं तो अगर पूरा वोकैब ख़त्म हो चुका है तो आप उसी वोकैब को बार 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 लर्न कीजिए और प्रैक्टिस में लाइए, जिससे आपका स्कोर बहुत ही बूस्ट होने वाला है। और PQRS भी आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि PQRS भी बिल्कुल भी इसमें ट्रेंडिंग क्या है एनडीए का। एनडीए बिल्कुल भी 5 बिल्कुल भी सिनोमी के क्वेश्चन, 5 बिल्कुल भी 5 बिल्कुल भी हमारा एंटोमी का क्वेश्चन, एंटो को क्वेश्चन पूछ रहा है। और बिल्कुल भी हमारा जैसे आपका 10 पूछ सकता है, PQRS बिल्कुल भी बार क्या है 10 पूछ ले सर। ईडियम्स भी आप 5 आ सकता है, ईडियम्स भी 5 आ सकता है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फ्रेज आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल भी आने वाला है
कुछ भी आ सकता है, जैसे कि इस बार ट्रेंड बदला था, एक बार होमोफोन्स कुछ भी दे सकता है, होमोफोन्स भी दे सकता है। उसके बाद आपका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे सीडीएस में, जैसे हर साल सीडीएस का ट्रेंड रहा, उस साल एनडीए भी ट्रेंड अपना रख सकता है। तो आपको पहले से ही इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही रेडी होना पड़ेगा, एंड सो आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आप रेडी रहें इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। ये सब बिल्कुल भी और हैं, थोड़ा चैप्टर हैं, लेकिन वो सब थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। ये सब कंजंक्शन वंजंक्शन। ठीक है, तो आप बहुत मेहनत करो, क्योंकि सर बिना बिना मेहनत के आप सर एनडीए जैसे सीडीएस जैसे आप नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। और आप सभी को बता दूं सर, एनडीए एग्जामिनेशन जो है ना, एनडीए एग्जामिनेशन कि मैं बिल्कुल भी, हमारा चैनल को फॉलो कर लें, एंड सो कोई भी अपडेट आपको एनडीए से रिलेटेड यहाँ मिलती नज़र आ जाएगी। एंड सो अगर बहुत ज़्यादा आपको जानना है तो आप क्या करें, एक चैनल है, मैं उनका लिंक दे दूँगा, उन सर से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैथ को आप पढ़ सकते हैं। एंड सो अगले सब्जेक्ट की हम बात करें इसी में, तो अगला सब्जेक्ट हमारा क्या पड़ेगा, तो हमारा बिल्कुल साइंस पढ़ता है, साइंस पढ़ता है मेरे बाबू। साइंस जो भैया बैकग्राउंड साइंस बच्चे हैं वो बिल्कुल भी फिजिक्स को ना छोड़ें, केमिस्ट्री को ना छोड़ें, एंड बायोलॉजी को भी ना छोड़ें, को ये कंप्लीट करने की बहुत ही प्रयास में हैं। बट बिल्कुल ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो भैया मस्ट करें ज़रूर। बायोलॉजी वाले बच्चे करेंगे, एंड करेंगे मतलब कर सकते हैं, बट ये दोनों तो आप लोग सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि सर दोनों लोग पढ़ के आए होते हैं, तो ये आप दोनों करने का प्रयास रखिएगा। उसके बाद आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो आपका क्या रहना चाहिए सिनेरियो। उसके बाद आपका रहना चाहिए सिनेरियो, ज़्यादातर भी हमारा भी हिस्ट्री को आप इग्नोर कर सकते हैं, बट जो हिस्ट्री पढ़े हैं आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, बट हिस्ट्री को आप इग्नोरेंस मार के आप ज्योग्राफी पढ़ के, करंट अफेयर्स पढ़ के आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर इन सभी में कर सकते हैं। एंड साइंस का आपका रहना चाहिए पॉलिटी, इसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। पॉलिटी जैसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, एक ही क्वेश्चन मान लीजिए पॉलिटी आ रहा है, तो आप पॉलिटी को सर स्किप कर सकते हैं, बट ट्रेंड का कुछ भरोसा नहीं है सर। यूपीएससी है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कैसे कब ट्रेंड बदल जाए तो कोई वो मतलब मालूम नहीं है, कब ट्रेंड बदल जाए, कैसे एग्जामिनेशन कैसे लेने लगी एग्जामिनेशन, आप कुछ नहीं जानते हैं। एंड सो जियोग्राफी के मैं बता दूं, तो इसी चैनल पे क्या करते हैं, जियोग्राफी के मैं बिल्कुल भी वीडियो एंड बिल्कुल भी हमारा करंट अफेयर्स की बिल्कुल भी शॉर्ट्स को डाला करता हूँ। आप सभी इनको करें, और मैं अच्छे से टीचर को बताता हूँ मैथ कैसे पढ़ें, कहाँ से क्या पढ़ें। मैं थोड़ा आप गाइडेंस अगर मांगेंगे तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगा। और हमारा एक 70 दिन चैलेंज आ रहा है, अगर आपको चैलेंज में जुड़ना है तो टेलीग्राम मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, एंड टेलीग्राम से आपको वहाँ पर बिल्कुल भी रोज़ की क्या दी जाएगा, टारगेट आपको दिया जाए, इतना आपको करना है। एंड सीओडी से आप एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन को आप सीओडी से निकाल सकते हैं, अगर आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छी मेंटलिटी रखते हैं। एंड सो इसी के साथ मैं कहता हूँ, पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।